प्रणाम दोस्तों, आज हम कहने जा रहे हैं दशा माता की दूसरी कथा। मैं निशा डीवी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप इस कथा को सुनने को तैयार हो गए तो इस कथा को प्लीज़ पूरी ही सुनना, बीच में छोड़ना नहीं। ये दशा माता की कथा है। जय दशा माता। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश गया था। एक दिन सास बहू से गांव में आग लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में आग लाने के गई, परंतु किसी ने उसे आग नहीं दी और उसे कहा दिया कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ लौट आई। उसने सास से बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकती थी। सास आग लेकर अपने घर पहुँची ही थी कि एक आदमी उसके बछड़ा लिए आया और उससे पीछे ब्याही किलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्यों बहलोटी ब्याही है। आदमी ने उत्तर दिया कि यहाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया। उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर पे जाकर बहू से कहा, जाओ हम दोनों ही दशा माता के गंडे ले और व्रत करें। दोनों सास बहू गंडे लिए और सवेरे से ही व्रत प्रारंभ किया। 9 व्रत पूरे कर जाने पर वे 10वें दिन गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां एक बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन के समाप्त होने के बाद सास बहू दोनों ने प्राणा करने बैठी और उसी समय बुढ़िया के बेटे ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हर्ज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं प्राणा करने के बाद ही किवाड़ खोलूँगी। इधर बहू ने आवाज़ सुनी तो उसे ठहरने का साहस नहीं हुआ। वे अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठकर खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है। बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी प्राणा कर रही है। तब पति बोला कि मैं तेरे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस में घर आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तू किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी, वह जल लाएगी, तब ही जल पीऊँगा। ये सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा प्राणा कर अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास आई और लड़के को सादर से उसके पैर छुए। अम्मा से आशीर्वाद देकर भीतर घर में ले गई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसके हाथ में थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसके हाथ में पहला घास ही लिया था कि फेरा वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप उचक कर उसके सामने आ गए। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है। माँ बोली, मैं क्या जानूँ, बहू जाने। ये सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र पर ही तू साक्षी नहीं है, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे का व्रत के प्राणा का सब हाल बताकर इस तरह से समझाया कि परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो ही मैं घर में रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू को कहा कि तू दोपहरी तक बाहर जाकर उसारे के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू उसारे के नीचे खड़ी हुई तो उसे उसारा बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता की विरोधी की छाया नहीं देती। दशा माता की विरोधी को छाया नहीं दे सकती। इससे पर वह वहाँ से चलकर किरोंजी के पास गई। किरोंजी बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहाँ से हटकर
दूर एक ढेर पर खड़ी हो गई। दूर का ढेर बोला कि मुझे इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुख मान रही थी। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक अंधे कुएं में गिर गई। उसने गिर तो पड़ी परंतु उसे चोट न आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गया। उनके साथ बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं के पास आए जिसमें वह स्त्री गिरी पड़ी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई नल से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ लिया है। राजा नल ने कुएं में जा आकर कहा, यदि स्त्री हो तो धर्म की बहन हो, तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा उसे हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। महाराज एक नई रानी को भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर महारानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आप दूसरा विवाह कर लाए। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह तुम्हारी सौत नहीं ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उनके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना है। यह सुनते ही महारानी के मुख पे प्रशंसा वे कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो आप मुझे भाग्य में ननद मिल गई। राजा नल ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा ने घोड़ी ब्याई तो राजमहल की स्त्रियों ने बधाई गीत गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, पता करो कि किस बात की बधाई गा रही है। दासिया ने कहा कि महाराज की घोड़ी की अच्छी घड़ी से बेछड़ी जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा, पहलौटी ब्याई है या दूसरी या तीसरी? दासियों ने उत्तर दिया, यह तो पहलौटी है। तब वह मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भावज रानी, हम तुम दोनों दशा माता डोरा ले। रानी ने पूछा, डोरा क्या होता है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का नियम कि पहली पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव सुनकर डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे की पूजा करके विसर्जन करते हैं। इसी के साथ उसके प्राणा का नियम भी बताया। तब महारानी बोली तुम्हारे व्रत तुमको भले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बन फारो गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत से संबंध कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत से उल्लंघन के कारण मारी फिरी और आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं करती। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया और 9 दिन तक व्रत किया। 10वें दिन विधिवत पूजा की, गोला भराया और बनाए हुए संध्या को प्राणा करने बैठी। उसी समय उसके पति का अन्यास कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपने पति को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल के राजधानी में पहुंचा और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा कि एक कह रही थी, राजा की मुँह बोली बहन बहुत सुंदर स्त्री है, आजकल
उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा है, जब से आई है तभी से सदा व्रत खोल रख। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा ने उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह तो सब है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ से रहने वाली है। और उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल के मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुँचा। वहाँ भिक्षा हेतु आवाज़ लगाई। द्वारपाल ने उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया। बोला कि भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। तब द्वारपाल ने कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करने में प्राणा कर रही है, प्राणा के समाप्त होने पर तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। वह चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। प्राणा कर लेने के बाद वह एक मुट्ठी में मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक तुमको मुस्कुराते नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि ये वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, वह ऐसे क्यों आए हैं? उसने कहा कि वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, तुम उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुँह बोली बहन के पति को जाकर अपनी माँ से बोली, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वे रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म के से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वे डोली कहार बाजे गाजे कहार आदि के साथ अन्यचित सज धज राजा नल के राजधानी चला गया। राजा ने उसका अत्योचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब दशा माता के व्रत की कृपा से डोकरी के बेटे बहू फिर वापस मिल गए। इस तरह से वह अपना जीवन सुख विपित से बिताने लगे। बोले दशा माता की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब